हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो केवीएस के एग्ज़ाम की फॉर्म खुल चुके हैं और मैं मैथ्स की नई वीडियो लाया हूँ। इसमें आपको एक क्वेश्चन श्योर है कि एक क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने को बोलता है। तो जैसे इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस किस किस तरीके से बनते हैं और क्या-क्या पूछ सकता है वो, मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन है 8 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में वो पावर सिर्फ 1 देगा। पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो वो आपसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। आपको क्वेश्चन देगा इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। 8 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहेंगे आप ए और बी क्या है? तो आपकी जो ये वैल्यूज़ होंगी ये आपकी ए और ये बी होंगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? अंडर रूट ए यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपका अंडर रूट 100 और ये आपकी वैल्यू आ जाती है 10। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -10। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर या तो मैक्सिमम या मिनिमम कोई एक चीज़ पूछ सकता है। चलिए टाइप सेकंड में आते हैं। टाइप सेकंड क्या होता है? आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, साइन कॉस के साथ, टेन सेक के साथ, और कोसेक और कोसेक और कॉट के साथ। तो उनसे ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, पावर क्या होंगी आपकी? 2 होंगी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाली होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर वाली। तो उस वाली कंडीशन में आपसे क्या पूछ सकता है वो? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे भी दोनों चीज़ पूछेगा। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो जब उसने हमसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू, तो आप एक बात बताइए, एंगल आपको 0 से 90 के बीच में लेना है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 प्लस 2 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की बात आएगी तो आंसर कितना जाएगा? 3। मिनिमम वाले में क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, सेम एज इट इज यही रहेगा भाई, सॉल्यूशन तो यही रहेगा। अब मिनिमम वैल्यू में क्या करेंगे? साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 प्लस 2 यानी कि आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू 0 से 90 के बीच। अब आप कहेंगे कि 180 पर -1 होती, इस टाइप से नहीं लेना, सिर्फ 0 टू 90 ही लेके चलेंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में वो सिर्फ आपसे इसका मिनिमम मान पूछता है, यानी कि न्यूनतम मान ज़्यादा पूछा उसने, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस में उसने न्यूनतम मान ही पूछा होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग अर्थमेटिक वाले जो पोर्शन है उस वाले पे जाएंगे। तो आपको एक पता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या होता है? सपोज कोई दो नंबर है ए और बी, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा ए प्लस बी बाई 2, जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी ज्योमेट्रिक मीन यानी कि अंडर रूट ए बी से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है। तो इनका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? 49 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट 49 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस मल्टीप्लाई 9 टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉट और टेन अपोजिट होते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 49 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी इंटू 49 का तो 7 बाहर आ जाएगा और 9 का 3। तो यानी कि 49 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 7 3 जा
21 2 जा 42। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा, यहाँ पे आपसे मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ सकता है, यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम कोई भी पूछ सकता है एक वैल्यू, और यहाँ पे आपसे मिनिमम पूछेगा। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगना है। यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे तो आइडेंटिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन। यहाँ हमेशा वो क्वेश्चन आएंगे जो अपोजिट होते हैं, जैसे कि साइन और कॉसेक, कॉस और सेक, कॉट और टेन। तो जब आपको पावर से, ये नहीं यहाँ भी 2 पावर यहाँ भी 2 पावर है, बट यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे हमेशा वो नंबर वो एंगल्स लिए जाएंगे या वो कोसाइंस लिए जाएंगे जो क्या हो, अपोजिट हो। जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट है, और सेक का अपोजिट कॉस होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, उससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है थर्ड टाइप का ही लिया है मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन है 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमको, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए, देखने में लगेगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन आंसर डायरेक्ट आ सकता है। तो वही चीज़ मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ प्रॉपर। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 25 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 36 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से सेक कट जाएगा, यहाँ 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 यहाँ जाएगा, 25 का 5 बाहर, 36 का 6। तो 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 6 जा 32 जा 60। ठीक है, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए और वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।